जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा माइंड स्टक कब हो जाता है। स्टक हमारा माइंड उस वक़्त होता है जब हम किसी भी सिचुएशन को दिमाग पे कुछ ज़्यादा ही तारी कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तब होता है और इसके लिए हमें अपने माइंड को कूल एंड काम रखना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हालात आने से पहले आपने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ हो कि अगर ये हालत, ये वर्स्ट केस मेरे पास आया, तो मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा? उसकी स्ट्रेटजीज़ आपने पहले बनाई हों। आप हर एक चीज़ की जैसे प्री प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि माइंड के ऊपर बड़ा काम करने की हमें ज़रूरत है। हम दूसरों पे क्या तनकीद करें, हमने अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सँवारना है। आप कोई भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, तो एक ट्रिक हमेशा से याद रखें जो कि मैं करती हूँ अपने साथ कि आप कोई भी किसी भी काम में, किसी भी नी नए चीज़ में काम में कदम रख रहे हैं ना, तो आप ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ इसमें बुरा क्या होगा? अल्लाह ना करे बुरा हो, लेकिन बुरा क्या होगा? तो मेंटली प्रिपेयर रहें और उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएँ कि मैं ऐसा करूँगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपका माइंड स्टक ना हो, आपका दिमाग मफलूज ना हो। लेकिन कभी-कभी फिज़िकली वीकनेस के साथ भी ये इसका ताल्लुक होता है कि फिज़िकली आप बहुत वीक होते हो। बहुत से स्टूडेंट्स इतने वीक होते हैं कि वो पेपर को देख के जब उनको नहीं आता होता वो रोने लग जाते हैं। कुछ ज़हन को मफलूज होने के होना तो ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ होता है, तो इसको ये हो सकता है कि हम दिमाग को पुरसुकून रखें। जी, एनी हाँ जी, 1 सेकंड और क्वेश्चन है जी। कभी-कभी लगता है कि सामने जो हुआ है, वो पहले हुआ है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों फ़ील होता है? अच्छा, ये बहुत एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो मेरे सामने हुआ है ना, ये पहले भी हो चुका है। ये जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, आपको शायद किसी को लगे कि ये पहले भी मैंने इसी तरह पेंसिल पकड़ी हुई, इसी लड़की को देखा था। तो मैंने कब देखा था? दिमाग आपको वहाँ पे लेके नहीं जाता बताता नहीं कि ये तुमने कब देखा था। तो होता कुछ यूँ है कि जब हम सोते हैं, तो हमारे सोने को कुरान पाक ने इसको ये कहा है कि जब इंसान सोता है तो वो अ अ, आधी मौत में होता है, ठीक है? आधा वो मरा हुआ होता है, तो जब इंसान मरा हुआ होता है तो क्या होता है? उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, हमारी रूह जो होती है वो उसको भेज दिया जाता है, वो कहीं पे भी जा सकती है दुनिया में। अब वो रूह जो जाती कहाँ पे है? वो वहाँ पे जाती है जिसकी हम डिज़ायर करते रहते हैं। ख्वाब आते हैं ना हमें, ख्वाब भी ऐसे ही आते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ और मैं ये ख्वाहिश करूँ तो मैं फलाँ कंट्री में जाके फलाँ स्टेडियम में या फलाँ ऑडिटोरियम में मैं अपनी स्पीच दूँ, ये मैं सोचती हूँ, ठीक है? और होता क्या है कि फिर मुझे फिज़िकली भी ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ, हालाँकि मैं नहीं आई, मुझे मेरा दिमाग बिल्कुल बता रहा है मैंने यहाँ नहीं आई। तो हुआ कैसे है? जब मैं रात को सोती हूँ सोच-सोच के कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मेरी रूह को वहाँ भेज दिया जाता है क्योंकि जो मौत है वो सॉरी जो नींद है वो आधी मौत है, तो मेरी रूह को भेज दिया जाता है। मेरा जिस्म सिर्फ़ पड़ा होता है वहाँ पे और जब मैं असल में वहाँ जाती हूँ तो क्योंकि मेरी रूह जा चुकी होती है और इंसान होश में होता है तो रूह और जिस्म दोनों साथ होते हैं। तो उस वक़्त इंसान को दिमाग ये कहता है कि तुम यहाँ आए थे क्योंकि रूह तो आई थी ना, तो वो रिकॉलिंग हो रही होती है एक्चुअली। होप सो मैं क्लियर कर पाई हूँ। जी आपको क्लियर हुआ है आंसर? फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। जी, ये ओके यहाँ पे जी, जी सिद्रा? देख लिया आपने? हाँ जी, मैंने देख लिया। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या हम माइंड सॉरी क्या हम माइंड के लिए भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे माइंड रिलैक्स हो? ओके, क्या हम माइंड के लिए भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे माइंड रिलैक्स हो? जी, बिल्कुल। मेडिटेशन की जाती है और मेडिटेशन क्या करती है वो आपको रिलैक्स करती है। मेडिटेशन में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। इस पे एक पूरा सेशन अलग से करना पड़ेगा। ये भी एक हमारे मेंबर हैं उन्होंने कहा है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसका भी जो मेरे सेशंस होते हैं मेरा आई थिंक स्केड्यूल में हफ्ते का दिन है तो मैं इसके लिए इंशाअल्लाह एक सेशन रखूँगी कि हम मेडिटेशन कैसे करें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं खुद को भी उस चीज़ से गुज़ारूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ बोलती हूँ वो मैं मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको पहले खुद प्रैक्टिस करूँ ताकि मैं उसके रिजल्ट्स जो है ना आपको बता सकूँ।
अपना एक्सपीरियंस बता सकूं, क्योंकि जब मैं कोई चीज देखूं, मैं या कोई भी बोलने वाला जो कोई चीज देख के बुक से रीड करके सिर्फ बता दे तो वो असर नहीं करती, आगे जो ऑडियंस होती है उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती। तो मैं पहले खुद उस चीज को अमल में लेके आऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन करें इनका फिर इंशाल्लाह आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। मरियम, मरियम ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू आपका मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे स्टडी पर फोकस किया जाए। भाई क्लासेस ऑनलाइन है या क्लासेस ऑफलाइन है, जैसे भी हैं, आपका माइंड तो वही है ना। आप ये ना सोचें कि पढ़ाई की जो टेक्निक है वो क्या है, आपने ये सोचना है मैं क्यों पढ़ूं। You have your clear and cut why in your life. If you have why in your life, then you can do anything. कुछ भी कर सकते हो। और अच्छा अपने आप को अफर्मेशंस दिया करो। ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता ना, अगर अपने आप को अफर्मेशंस, व्हाट आर अफर्मेशंस? अफर्मेशन मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस जो इंसान जब खुद को देता है अपने। अच्छा, अफर्मेशंस का असर कब होता है? अफर्मेशन का असर उस वक्त होता है जब अपने माइंड को आप खुद टीच करते हो, आप अपने माइंड के बेस्ट टीचर बन जाएं, बेस्ट एडवाइजर बन जाएं। अपने माइंड से कहें जो मैं कमांड तुम्हें देता हूँ वो तुम करो। एक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी मैंने करवाई हुई है, आप लोग मेरा सेशन देख सकते हैं, इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स इशू के नाम से है। वहां पे वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने माइंड की एक्टिविटी करवाई हुई है, तो यहाँ पे आल तो वो हो नहीं सकती, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ऑनलाइन बहुत ज्यादा शायद मुश्किल हो जाए, मजा नहीं आएगा उस एक्टिविटी को करने का, क्योंकि वो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हमने सेशन करवाया था। तो स्टूडेंट इश्यू पे हमने एक इंस्टीट्यूट में करवाया, तो आप वो देख सकते हैं जिनका भी ये क्वेश्चन है। जब वो ये एक्टिविटी खुद कर लेंगे, आप वो एक्टिविटी करें, डेली बेसिस पे करें। मैं हमेशा कहती हूँ 9th से लेके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आगे जितने भी क्लासेस हैं उन तमाम बच्चों को वो एक्टिविटी की जरूर करनी चाहिए। उससे नीचे वाले बच्चों को भी करनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे जरूर करें, क्योंकि उनमें फियर लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे बुक्स ज्यादा होती हैं, साइंस की बुक है वो कन्वर्ट हो गई बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में उसके बाद जब आप एफएससी करते हैं तो फिर आपका अपना एक फिर अलग तरीके से कैटेगराइजेशन सब्जेक्ट्स की हो जाती है और टेंशन बढ़ती है। फिर आजकल जो ये क्वेश्चन है उसकी बेस पे कि आप एक फिजिकल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे पहले, अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो आप जो शिफ्ट हुए हो अपने माइंड को, क्या आपने शिफ्ट किया? वो नहीं किया। आपने अपने माइंड को बस ये कहा है क्लास होनी है, मैंने क्लास लेनी है, क्या ट्रेन किया? कैसे करें अब? तो कैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कहें कि अब कमांड दें, अब मैं जा रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूंगा, ऑन करूंगा और क्लास स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भी काम करने के लिए आप अगर टीचर हैं तो किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं ये टॉपिक आप डिलीवर करने लगा, तो आपने ऐसे ही देना। माइंड बिल्कुल आपका स्टूडेंट ही है और आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, ये करो। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले अच्छा साइलेंटली कभी भी काम ना करो, बैग के पास जाओ, माइंड को बताओ कैसे। अब मैं खोलने लगा हूँ बैग, मैं बैग की जिप खोल रहा हूँ, इसमें कोई मजाहिका नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप अगर करेंगे तो कुछ हो जाएगा, बल्कि बहुत कुछ होगा कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाएंगे कि भाई हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। अब मतलब मैं एक बहुत ही टफ किस्म का सब्जेक्ट खोलने वाला हूँ, ये नहीं कहना, अफर्मेशन देनी है। मैं बैग खोल रहा हूँ, मैंने जिप खोली और जिप खोल के ये मैंने केमिस्ट्री की बुक निकाली और बड़े ही कोई गंदे रिएक्शन वाले, रिएक्शन बैलेंस करने वाला कोई एक टॉपिक है और रिएक्शन से बड़ी टफ किस्म के रिएक्शंस हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया आपने और माइंड को भी बताया, अब मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको बैलेंस कर रहा हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ, जो गैसेस होती हैं आपकी या जो भी चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कुछ भी होता है, तो आप कहें कि बोल बोल के कहें, बताएं अपने आप को, लिखे साथ साथ, बैलेंस करे साथ साथ अपने आप को बताएं। जितने सेंसेस आप यूज करोगे, 5 सेंसेस यू हैव, जब आप 5 सेंसेस को यूज करके लर्न करते हो तो यकीन मानिए आपको वो चीज इतनी याद हो जाती है कि 6th सेंस आपको उस वक्त भी बताती है जब आपने रिवाइज नहीं किया होता, तो 6th सेंस उस वक्त अलर्ट हो जाती है, उसको याद होता है कि ये जो आपकी
टिप्स हैं फिंगर्स की, इनमें 3000 सेंसर्स हैं। इसलिए तो आप गर्म पानी को जब इस तरह से अपने टिप्स को टच करते हो गर्म पानी के साथ, ज्यादा आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पीछे करते हो, क्योंकि जहाँ पे सेंसर्स ज्यादा हैं, न्यूरॉन्स यहाँ पे ज्यादा है। 3000 सेंसर्स क्या है? न्यूरॉन्स है ना, जो माइंड को सिग्नल देते हैं, माइंड से सिग्नल लेके आते हैं। मैं इतनी ज्यादा साइंस पढ़ी हुई हूँ, लेकिन बस इतना पता है कि न्यूरॉन्स जो है वो सारा कुछ हमारे जिस्म में पूरे फैले हुए, जिसकी वजह से हम गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हाथ पीछे होता है। आप कोहनी को जरा टच करके देखिए गर्म पानी के साथ, तो वो ज्यादा इस तरह से नहीं होगी जितने ज्यादा झटके से आपकी उंगली पीछे होगी, क्योंकि ये जो आपके फिंगर की टिप्स हैं, यहाँ पे बला की ताकत है दिमाग की, ठीक है। दिमाग बड़ी जल्दी से रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसीव करता है यहाँ से सिग्नल। तो आप जब इन्हीं टिप्स के साथ पेंसिल पकड़ के लिखते हो, वो चीज जिंदगी में कभी नहीं भूलती। और जिंदगी में कभी ना भूलने का एक और भी नुस्खा बता दूं, जब आप अपनी इंटरेस्ट की चीज पढ़ रहे होते हो ना, वो भी जिंदगी में कभी नहीं भूलती। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट क्या होता है, तो क्वेश्चन का आंसर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक मजे का पॉइंट बताती हूँ कि इंटरेस्ट को एक दानिश्वर ने ना एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जब आपने किसी से कोई काम लेना है और काम के साथ आप लालच ऐड कर दो, तो वो काम बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। जैसे एक बंदे ने दुकान खोली और उसकी दुकान नहीं चल रही, क्योंकि उसको कोई नाम नहीं है इलाके में, कुछ भी नहीं है, और उसकी दुकान नहीं चल रही। वो क्या करेगा? वो कम रेट पे पहले रखेगा कपड़े, और क्या कहेगा, बाजी 500 के 3 सूट दे रहा हूँ, ये तो मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, 700 के 2 सूट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सूट भी बहुत अच्छे हैं, आप लेके जाएंगे, रंग अगर खराब हुआ तो वापस ले आइएगा, हालांकि ऐसे तो नहीं, सिले सिलाए वापस हो जाएंगे। मतलब वो ऑफर्स कैसे कर रहा है? ये अफर्मेशन दे रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया ना, अफर्मेशन दे माइंड को। माइंड को ट्रैक करना है हमें कि तुम ये कर लो, तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे अम्मा कहती हैं, बेटा पढ़ लो चॉकलेट मिलेगी, पढ़ लो पॉकेट मनी मिलेगी। माइंड को बेवकूफ बनाओ, माइंड को बच्चा समझ के ट्रैक करो कि कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में और ज्यादा मजा आएगा, मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकता हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लासेस में प्रूव करूंगा कि मैं कुछ भी जबरदस्त कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी जबरदस्त कर सकता हूँ। तो होप सो कि मैंने क्लियर कर दिया होगा जी। नेक्स्ट और क्वेश्चन है कोई? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कमेंट्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया है कि आप लालच के साथ जब आप मकसद भी रखते हो, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाता है। तो इसको अपनी लाइफ में देखिएगा भी सही। ये तो मैंने दुकानदार की एग्जांपल दिया, आप कहीं पे भी चले जाएं, टीचर्स भी बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप अगर टेस्ट में आपके इतने मार्क्स आ गए तो मैं आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे दूंगी। पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं, और आपकी पूरी जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ये सारी इसी बेस पे चल रही हैं। आप जानते हैं ऑफ क्यों, सेल्स क्यों लगती हैं, ऑफ क्यों हो जाता है, कुछ परसेंट ऑफ क्यों होता है? उसकी भी यही रीजन है। उसकी और भी बहुत सी रीजन हैं कि वो जो उन्होंने जो पुराना माल निकालना होता है उसको वो सेल उस पे लगा देते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों करते हैं? माइंड से खेल रहे होते हैं। और खवातीन सेल का इंतजार करती हैं, ऑफ होने का इंतजार करती हैं। 50% ऑफ होगा तो मैं खरीदूंगी, और वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, वो सेल्स लगा के ऑफ करके माइंड ट्रैप कर रहे होते हैं, और माइंड ऐसे ही ट्रैप किए जाते हैं। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको आप खुद भी सर्च कर लें, क्योंकि आप अगर अपने माइंड का ड्राइवर बनना ना, तो आप जरूर करेंगे भी सही कि मुझे ये जानना है। आप खुद से कहें, मुझे ये जानना है कि अल्लाह ताला ने ये जो बनाया है, इसी की वजह से तो मुझे अशरफुल मखलूकात कहा है। और देखिए ना, आपको कोई भी टाइटल ऐसे मिल जाता है, ऐसे तो नहीं मिलता ना। आपके पास कुछ होता है तब आपको टाइटल मिलता है, आपको कोई सर्टिफिकेशन मिलती है। और अल्लाह ने क्यों इंसान को अशरफुल मखलूकात का टाइटल दिया? बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। दो बकरियां बैठी हैं और दो इंसान बैठे हैं, उन दोनों में फर्क होना चाहिए। आप भी बकरियां ही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, गुस्सा आया है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप में और दो लड़ने वाली बकरियों में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ताकतवर वो है जो गुस्से को कंट्रोल कर जाता है, उसी वक्त पी जाता है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो सामने गुस्सा कर रहा होता है ना, उसको दिल दिल में हंस के ऐसे गुजारो कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, मैं कमाल की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और
Allah is best planner. Allah will plan my life. Allah will plan this situation. अल्लाह ताला सारा कुछ करेंगे। ये नहीं कह रही कि उसको बद्दुआ दें, आप उसके हक में उस वक्त दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कहें कि तुम बड़े गरीब हो कि तुम्हारे पास एक पुख्ता आदत नहीं। आप उसको फिर बाद में समझा भी सकते हैं। एक अच्छा रवैया है ये, एक मस्बत रवैया है कि आप उसको समझा भी सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। एंगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आप पानी पी लें, आप सिचुएशन को चेंज कर लें। खैर, टॉपिक इधर उधर चला जाएगा। एक और क्वेश्चन नूरुल हुदा का आ गया। अगर इंसान पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद के बावजूद भी रास्ते में आने वाली हैंडल्स या फिर एफर्ट्स, सॉरी ऊपर चला गया, एक सेकेंड जी, हैंडल्स या फिर एफर्ट करने से हेजिटेट करता हो तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? कंसंट्रेशन। अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद के बावजूद रास्ते में आने वाली हर्डल्स एफर्ट्स करने से हेजिटेट करता हो। अच्छा, जो मतलब मैं जो समझी हूँ आपके सवाल का मतलब ये है कि वो उम्मीद करता है कि उम्मीद उसके पास एक है पॉजिटिव एटीट्यूड की, लेकिन फिर भी वो हेजिटेट करता है, मतलब जो हर्डल्स आ रही हैं उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हेजिटेट करता है। अगर वो हेजिटेट ही करता रहेगा, शर्माता रहेगा कि एफर्ट्स एफर्ट्स मैं पुट करूं। अच्छा, यहाँ पे शायद आपका ये मतलब है, वैसे मैं आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं सकी। नूरुल हुदा, काइंडली अगर आप माइक खोल के क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन बोल दें अगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर पता भी हो कि इंसान को कि रिजल्ट्स जो हैं वो आगे अच्छे होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एफर्ट ना कर पा रहा हो, मींस जैसे कुछ लोग होते हैं सुस्ती के बाइस या फिर किसी भी रीजन के बाइस कि वो डिटरमिन्ड नहीं होते अपने गोल की तरफ, या फिर वो हर्डल से डरते हैं कि नहीं हमें पहले ये फेस करना पड़ेगा उसके बाद फिर हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो होती है उनकी लाइफ में, उनको पता होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, तो फिर भी वो हेजिटेट कर रहे होते हैं एफर्ट करने से, तो उसका क्या मतलब सॉल्यूशन होगा? उसका सलूशन ये है कि अव्वल तो हेजिटेट जो लोग करते हैं उसकी बहुत सी एक तो रीजंस हैं। एक उनमें से रीजन ये है कि फियर हो सकता है, सिचुएशंस का फियर हो सकता है, सोसाइटी का फियर हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा फियर यह है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ये करूं तो मुझसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं कर सकता। दूसरी मेन रीजन है कि वो सुस्ती और काहली का शिकार है। तीसरी ये हो सकता है कि उनकी डायरेक्शन गलत हो, मिस डायरेक्ट हो। वो करना तो चाहते हैं कुछ, लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो जैसे बड़े उस्ताद कहते हैं कि एक उस्ताद का आपकी जिंदगी में रहनुमाई के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तमाम चीजों की एक उस्ताद रहनुमाई कर सकता है कि फियर को एलिमिनेट कैसे करना है, आपने लोगों से कैसे नहीं डरना। तो मैं इसको शॉर्टली इस तरह कवर करूंगी कि आप अपने दिमाग पे ही काम करके इन तमाम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। मेंटल प्रैक्टिस करें। आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान है कि फायदा, ये सारा कुछ करने से मैं शर्माता रहूं, हेजिटेट करता रहूं, सुस्ती और काहली का शिकार रहूं, और तो फिर ये सिर्फ मेरी सोच रह जाएगी कि मैं ऐसा करूं तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बीज बोना पड़ेगा, उस बीज को जमीन के नीचे अंधेरे में बहुत ज्यादा अरसे तक रहना पड़ेगा, और जड़ें जमीन के अंदर पेवस्त करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो बाहर निकलेगा। इतनी ज्यादा मेहनत तो आपको लोगों से छुप के पहले करनी पड़ती है किसी भी चीज को सामने लेके आने के लिए या खुद को मनवाने के लिए। तो ये तमाम चीजें आप अपने माइंड को समझाएं। और समझाया कैसे जा सकता है? मैंने आपको बताया, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू अफर्मेशन। अफर्मेशंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, अफर्मेशन एक तो आप बोल के दे सकते हो कि ऐसा करो। दूसरा, अगर आपका माइंड कुछ ज्यादा ही टेस्ट हुआ है जो कि इधर उधर भागते रहता है, तो आप क्या करें, अफर्मेशन को स्टिकी नोट्स लें। स्टिकी नोट्स को आप अपनी बुक्स पे, स्टूडेंट्स हैं तो वो बुक्स पे पेस्ट कर दें, बेड के पीछे आप या बिल्कुल सामने जो आपकी एक डायरेक्शन है जिसपे आप बैठ के पढ़ते हो,
आप उसके बिल्कुल सामने स्टिकी नोट्स पे लिख लें कि मेरी जिंदगी का ये मकसद है। तो अगर मैंने इसको ये और डेडलाइन लिख दें, ये मैंने इस डेट तक अचीव ना किया तो फिर मैं नेक्स्ट अपना गोल अचीव नहीं कर सकूंगा। आपकी जो एक आपका जो एक विजन है, एक बड़ी मंजिल जहाँ पे आपने पहुंचना है, उसके छोटे छोटे जो टास्क हैं वो आपके गोल्स होंगे, वो आपको सेट करने हैं। आपको आपके पास अपना ईयरली प्लान हो, मंथली प्लान हो, वीकली प्लान हो, देन डेली एफर्ट्स हो। जब आप ये काम करते हो तो फिर आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होते हो, ना ही हेजिटेट करते हो, और खुद को समझा लो, ये भी स्टिकी नोट्स पे लिख लो कि एक दिन की एफर्ट अगर मैंने पुट ना की तो मेरा सारे का सारा प्लान खराब हो जाएगा, तो फिर मेरा नेक्स्ट ईयर जो है ऑटोमेटिकली वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। किसी को कुछ भी नहीं लेना देना। मैंने जो बिल्कुल पहले अर्ज की बात कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद है, अब आपकी अपनी मर्जी है कि हेजिटेट करें ड्राइव करते हुए तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना और लाइफ खराब हो जाएगी। तो दिमाग में यही रखना है कि मैंने अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बनना है। अगर मेरे बाबा भी साथ बैठे हैं ना तो वो भी अफेक्ट होंगे, ठीक है। माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते आपकी लाइफ का, आपको खुद ड्राइव करनी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, होप सो कि मैंने क्लियर किया होगा। जी नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? अच्छा, अच्छा बिजनेस में ट्रैक किया जाता है बच्चों को, बच्चों को ट्रैक किया जाता है कि आप ये खाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या पूछना चाह रही हैं मुझसे? आप ये मेरे ख्याल से अपना पॉइंट शेयर कर रही हैं, क्वेश्चन नहीं है, शेयर कर रही है शायद ये पॉइंट। ये कह रही है कि बिजनेस में ट्रैक किया जाता है, जैसे कमर्शियल्स में ट्रैक किया जाता है कि आप ये बिस्किट खा लेंगे आप एक्टिव हो जाएंगे, आप ये चाय पी लेंगे आप एक्टिव हो जाएंगे, आपकी नींद खत्म हो जाएगी, आप आराम से काम कर लेंगे। जी ये बिल्कुल कमर्शियल्स में किया जाता है, कमर्शियल्स में आपके माइंड को ट्रैक किया जाता है। जी बहुत जबरदस्त वैलिड पॉइंट है। सक्सेस के लिए अगर लोगों के कंसर्न रखना ही है तो लोग तो इंसान पॉजिटिव तरीके से रखे कि अपने अपनों से अच्छा और कामयाबी को देखना चाहते हैं, आई थिंक सो। हाँ जी बिल्कुल, अगर अपनों को आपने रखना भी है अपनी जिंदगी की राह में तो आप यही देखें कि बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि अपने हमें कामयाबी पे देखना चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं है? बस जी, ओके ओके ठीक है। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, आप सबको जज़ाए खैर दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज।